जब आपको महसूस हो कि ये काम तो मैं पहले भी कई बार करता आया हूं, इस काम को मैं आजकल भी कर रहा हूं और उम्मीद है आगे भी करता रहूंगा। तो ऐसा कोई भी काम जब आपको महसूस हो तो समझ जाना कि वो काम आपकी जिंदगी में। वी हैव टू फॉलो दीज 4 स्टेप्स टू स्पीक इंग्लिश। तो अगर कभी आप पब्लिक कम्युनिकेशन में हैं जहां पे 5, 7, 10 बंदे खड़े हैं और वहां पे आपको कोई बंदा इंग्लिश में सवाल कर ले, तो क्या हमारे पास इतना समय होगा कि हम इन सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो करें और फिर इंग्लिश में अपना जवाब बनाएं? स्टूडेंट्स, ये मैं चाय पीता हूं इसे क्यों बोला गया? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या सिंपल प्रेजेंट है, तो किसी भी एक समय के बीच में ये सेंटेंस फिट नहीं हो रहा। तो आज हम प्रैक्टिकल अप्लाइड ग्रामर में इसका कारण ढूंढेंगे कि मैं चाय पीता हूं कब बोलता है। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, एलिवेशन ओवरसीज पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज की अगली वीडियो में, जिसमें आज हम डे 4 को देखने जा रहे हैं। तो अभी तक हमने 3 दिन में जो कुछ भी सीखा था, मैं उम्मीद करता हूं कि वो सब कुछ आपने अपनी लाइफ में बोलना शुरू किया होगा और उससे अच्छे रिजल्ट्स भी पाए होंगे। तो आज हम डे 4 को देखने जा रहे हैं। तो डे 4 में नया क्या होगा वो बताने से पहले मैं पिछला थोड़ा सा आपको रिपीट करवाना चाहूंगा ताकि आप इस डे 4 के साथ जुड़ जाएं। तो डे 1 में जो हमने किया था उसमें हमने एक तो सीखी थी ग्रीटिंग, विश कैसे करते हैं। उसमें हमने लैंग्वेज के बारे में सीखा, लैंग्वेज किसे कहते हैं, और उसके 3 स्टेप्स थे, जिसमें पहले नंबर पे हम सीखते हैं अल्फाबेट्स, सेकंड नंबर पे हम सीखते हैं वर्ड्स और तीसरे नंबर पे आते हैं सेंटेंस। तो पहले दिन में हमने ऑलमोस्ट ये सारी चीजें कवर की थी। बात करूंगा डे 2 के बारे में। तो डे 2 में हमने क्या किया, हमने सेंटेंस को आगे फर्दर डिवाइड किया 2 कैटेगरीज में। तो सेंटेंस के बारे में सीखा हमने, जिसमें मैंने कहा था 2 तरह के सेंटेंस है, एक को हम बोलते हैं एक्शन और दूसरे को बोलते हैं नो एक्शन। तो ये एक्शन और नो एक्शन का कंसेप्ट मैंने अगली क्लास में, तीसरी क्लास में पूरा का पूरा क्लियर किया था। एक्शन सेंटेंस वो था जिसमें आपको किसी ना किसी काम का जिक्र नजर आ रहा है, कोई मूवमेंट, कोई हलचल नजर आ रही है, तो वहां पे आप उस सेंटेंस को एक्शन बोलते हैं, जिसे आप स्कूल में क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है जी। और अगर उसमें किसी भी काम का जिक्र नहीं है, कोई भी वर्ब नजर नहीं आ रही, तो उस सेंटेंस को हम बोलेंगे नो एक्शन। और इसमें हमने डे 3 के बीच में कुछ वोकैबुलरीज वगैरह की थी, वो आप मेरे एलिवेशन ओवरसीज चैनल पे जाके देख सकते हैं। वोकैबुलरी के साथ साथ हमने ये सारी की सारी चीजें जो थी एक्शन और नो एक्शन, इसको डिटेल में सीखा कि एक सेंटेंस के बीच में एक्शन आपको 5 तरीके से नजर आता है। या तो उसकी फर्स्ट फॉर्म नजर आएगी, जैसे आप वर्ब कहते हो, मैं एक्शन कहता हूं, उसकी फर्स्ट फॉर्म नजर आएगी, या फिर उसकी सेकेंड फॉर्म नजर आएगी, या फिर थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये तो नजर आती ही आती हैं, लेकिन इसके साथ के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको कई बार आईएनजी जुड़ा नजर आएगा। जैसे गो है फर्स्ट फॉर्म तो गोइंग बन जाएगा, सिट है फर्स्ट फॉर्म तो सिटिंग बन जाएगा। और 5वां एक और चेंज आता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको साथ में या एस या ईएस नजर आता है, तो गो फर्स्ट फॉर्म में गोस बन जाएगा ईएस लगने की वजह से। सिट फर्स्ट फॉर्म है तो एस लगने की वजह से सिट्स बन जाएगा। तो ये आईएनजी या एस या ईएस कब लगने हैं, ये हम अगली क्लासेस में देखेंगे। तो हमने डे 3 में एक्शन के बारे में भी सीखा कि कितने तरीके से नजर आता है, 5 तरीके से। और साथ के साथ हमने नो एक्शन के बारे में सीखा कि नो एक्शन 4 तरह से नजर आता है। नो एक्शन के 4 किस्में होती हैं। सबसे पहले नेम, इट कैन बी ऑफ पर्सन और एनी ऑब्जेक्ट। ये पर्सन का नेम हो सकता है या किसी
ऑब्जेक्ट का, किसी चीज का नेम हो सकता है, तो ये नेम नो एक्शन रहेगा क्योंकि इसमें कभी भी काम नजर नहीं आएगा। तो पर्सन का नाम क्या हो सकता है? पर्सन का नाम कुछ भी हो सकता है, अनिल, पंकज, गौरव। ऑब्जेक्ट की बात करूं तो आपकी सराउंडिंग में जितनी भी चीजें, हर एक चीज का एक नाम रखा गया है। मैं बात करूंगा चेयर, पेन या फिर टेबल, तो दीज आर नो एक्शंस। जब भी आपको किसी सेंटेंस में कोई नाम नजर आएगा किसी पर्सन का या किसी ऑब्जेक्ट का, तो इसे आप नो एक्शन बोलेंगे। जिसे आप स्कूल में जब सीखते थे तो आप बोलते थे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया सारा का सारा। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था, जब भी किसी सेंटेंस में कोई भी प्रोफेशन नजर आएगा तो हर एक बंदे का कोई ना कोई व्यवसाय है, कोई काम धंधा है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई सिंगर है, ठीक है। तो वो जितने भी प्रोफेशन है वो सारे के सारे नो एक्शन रहेंगे। थर्ड नंबर पे हमने नो एक्शन को देखा, जब भी आप किसी सेंटेंस में कोई कंडीशन पाएंगे तो कंडीशन दोनों की चलेगी, पर्सन की भी या फिर ऑब्जेक्ट की भी। तो पर्सन की कंडीशन क्या होगी? सैड, एंग्री, हैप्पी, सिक, ये इंसान की कंडीशन है सारी की सारी। ऑब्जेक्ट की कंडीशन क्या हो सकती है? ब्रोकन, आउट ऑफ ऑर्डर, डर्टी, ये चीजों की कंडीशन हो सकती है। और फोर्थ नंबर पे हमने क्या देखा? एक और नो एक्शन देखा विच वी कॉल क्वालिटी। तो क्वालिटी भी दो ही तरह से है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। दोनों तरह की क्वालिटीज को आप नो एक्शन कहेंगे। और क्वालिटीज इंसानों में भी होती है और चीजों में भी होती है। तो इंसानों में क्वालिटीज कौन सी हो सकती है? कोई इंटेलिजेंट है, कोई ऑनेस्ट है, ठीक है जी, कोई पंक्चुअल है, तो इंसानों की क्वालिटीज है। चीजों की क्वालिटी क्या हो सकती है? कोई ऑटोमेटिक चीज है, कोई वाटर रेजिस्टेंट है, कोई लॉन्ग लास्टिंग है। तो दीज आर द थिंग्स विच वी सॉ इन लास्ट 3 days। तो पिछले 3 दिनों में हमने ये चीजें देखी। सेंटेंस की दो कैटेगरीज हैं, एक्शन एंड नो एक्शन। एक्शन आपको 5 तरीके से नजर आएगा, या फर्स्ट फॉर्म नजर आएगी, या सेकंड फॉर्म, या थर्ड फॉर्म, या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होगा, या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस जा ईएस। और नो एक्शन 4 तरीके से नजर आते हैं, नेम, प्रोफेशन, कंडीशन एंड क्वालिटी। तो ये 3 दिन के अंदर हमने सारा का सारा जितना भी है कंटेंट सारा का सारा कवर किया है। तो चलिए आज हम चौथे दिन को शुरू करेंगे। तो चौथे दिन में हम जो करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे एक्शन से। तो डे 4 में हम एक्शन को ही आगे मूव करने जा रहे हैं। तो देखिए, एक्शन को सिंपली अगर मैं बोलूं तो हम बोलते हैं काम। तो काम सारे इंसान ही करते हैं, उठना, बैठना, आना जाना, खाना पीना, तरह तरह के काम हैं। तो सारे के सारे काम इंसान करते हैं। तो अगर कभी आपको बोला जाए कि आप क्या काम करते हो दिन में, तो आप हिंदी पंजाबी में तो बड़े आराम से बता दोगे कि मैं सुबह उठता हूं, मैं ब्रश करता हूं, मैं नहाता हूं, मैं तैयार होता हूं, खाना खाता हूं, जॉब पे जाता हूं। पंजाबी में भी मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर कभी आपको बोल दिया जाए कि इसको आपने इंग्लिश में बोलना है, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो चलिए हम बात करेंगे कि इन एक्शंस को अगर हम जो हमारी डेली रूटीन के बीच में खासकर होते हैं, जैसे कि सुबह उठना, ब्रश करना, नहाना, टेक शावर, और भी बहुत सारे हैं। तो इनको कभी आपको इंग्लिश में बताना पड़े तो क्या तरीका है? तो मैं उससे पहले कि मैं आपको अपना तरीका सिखाऊं, जिसे हम बोलते हैं PAG, विच स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिकल अप्लाइड ग्रामर। तो इससे पहले कि मैं आपको यह सिखाऊं, चलिए आज थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे टेंस के ऊपर। तो स्कूल में चले जाएं या किसी इंस्टीट्यूट में चले जाएं, अगर आपको इंग्लिश सिखाई जाएगी तो आपको टेंस सिखाए जाएंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको टेंस के ऊपर ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो मैं टेंसेस को फॉलो नहीं करूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि हम टेंस को फॉलो क्यों नहीं करते। तो जब भी कोई बच्चा टेंस के द्वारा अंग्रेजी सीखता है तो उसको क्या करना होता है? उसको टेंस के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब टेंस आपको सिखाते क्या है?
तो टेंस आपको ट्रांसलेशन सिखाएंगे। कैसे? टेंस के बीच में जब भी आपको टेंस सिखाए जाते हैं तो आपको हर एक टेंस की जो टाइप है उसके रिगार्डिंग आपको कुछ पहचान के लिए कुछ सेंटेंसेस बताए जाते हैं कि जैसे किसी सेंटेंस के लास्ट में ता ते ती देखो, मैं लिखता हूं, वो कॉलेज जाते हैं, वो गाना गाती है, या फिर गागेगी देखो, मैं लिखूंगा, मैं कॉलेज जाऊंगा, वो गाना गाएगी। तो मतलब आपको पहले कभी भी अंग्रेजी बोलने से पहले जब भी आपको टेंस करने हैं तो कभी भी डायरेक्ट इंग्लिश नहीं बोलते, आपको पहले क्या करना होता है, आपको हिंदी या पंजाबी में उस सेंटेंस को बोल के देखना पड़ेगा। तो इट मींस जो आपका स्टेप 1 है किसके द्वारा? टेंस के द्वारा। तो स्टेप 1 में आप क्या करते हो, आप सोचते हो किसमें, या हिंदी में या पंजाबी में। तो आप एक सेंटेंस बना रहे हो, मैं खाना खाता हूं, अगर पंजाबी में सोचोगे तो मैं खाना खांदा हूं। तो आप सोच रहे हो, अब आपने सोच तो लिया, स्टेप 2 के बीच में क्या कर रहे हो, आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि ये टेंस की कौन सी टाइप है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो ऐसे प्रेजेंट में भी आगे बहुत सारी टाइप्स आएंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाएगा, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाएगा। तो तरह तरह के हैं, ऐसे पास्ट में भी टाइप्स हैं और फ्यूचर में भी हैं, तो कई तरह की टाइप्स हैं। तो सेकंड स्टेप में बच्चा आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये कौन सा टेंस टाइप है। स्टेप नंबर 3 क्या करेगा बच्चा, अगर आइडेंटिफाई कर लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उस टेंस का जो रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो वहां पे रूल अप्लाई करेगा। फर्स्ट फॉर्म लगनी है या सेकंड फॉर्म लगनी है या थर्ड फॉर्म लगनी है। अच्छा, फोर्थ नंबर पे क्या होगा आपके पास, क्या होगा फाइनली, वो सेंटेंस इंग्लिश में आ जाएगा कि इसको इंग्लिश में बोलना कैसे। इट मींस वी हैव टू फॉलो दीज 4 स्टेप्स टू स्पीक इंग्लिश। तो अगर कभी आप पब्लिक कम्युनिकेशन में हैं जहां पे 5, 7, 10 बंदे खड़े हैं और वहां पे आपको कोई बंदा इंग्लिश में सवाल कर ले, तो क्या हमारे पास इतना समय होगा कि हम इन सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो करें और फिर इंग्लिश में अपना जवाब बनाएं? नहीं, मेरे हिसाब से हमें इस अप्रोच को इसीलिए फॉलो नहीं करना चाहिए क्योंकि यहां पे ट्रांसलेशन है, प्लस एक लंबा चौड़ा प्रोसेस रहेगा और ट्रांसलेशन में कई बार बच्चा गलतियां कर देता है क्योंकि हमें फीलिंग्स को पकड़ना है। जब भी अंग्रेजी बोलनी है तो अंग्रेजी फील करके बोलती है, ना कि ट्रांसलेट करके बोलती है। मैं यहां पे एक सेंटेंस लिखने जा रहा हूं, वह आदमी 7वें आसमान पर है। तो अगर एक इंसान टेंस से सीख के आया तो वो डेफिनेटली इसको ट्रांसलेट करने वाला है, और इसको ट्रांसलेट करने पे 7वें आसमान की अंग्रेजी शायद वो बोल देगा 7th स्काई, जो कि गलत होगा। तो कभी भी नहीं बोलेगा कि दैट पर्सन इज ऑन 7th स्काई, नहीं। एक अंग्रेज जब बोलता है तो वो बोलता है ही इज ऑन क्लाउड 9। तो हमें यहां पे ट्रांसलेशन नहीं करना। देखो, क्लाउड बादल होता है, 9 नौवा होता है, तो हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते, हमें फीलिंग्स को पकड़ना है। देखो, इंडियन तो बोलता है कि यार ये बंदा 7वें आसमान पे है, जब से इसकी जॉब लगी है ना तो बड़ी हवा में फिर रहा है, लेकिन वहीं पे फॉरेनर उस सेंटेंस को अपने अंदाज में बोलता है, तो वो बोलता है ही इज ऑन क्लाउड 9। तो गाइज तो स्टूडेंट्स, मैं इसीलिए आपको यहां पे ये कहना चाहूंगा कि हम टेंस को फॉलो नहीं करते क्योंकि 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सोचना पड़ेगा हिंदी या पंजाबी में, फिर उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा टेंस टाइप बन रहा है, और उसके साथ साथ उसका रूल देखना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फाइनली फिर हम उस सेंटेंस को बोलने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, आज हम प्रैक्टिकल अप्लाइड ग्रामर करेंगे। तो डे 4 के बीच में आज हम प्रैक्टिकल अप्लाइड ग्रामर के साथ कुछ सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी डेली रूटीन से। तो हम डेली रूटीन में से आपके कुछ काम लेंगे जो आप हर रोज करते हैं, ठीक है। और एक सिंपल सा सेंटेंस है,
मैं चाय पीता हूं। तो ये बहुत सारे इंसान हैं जो अपने डेली रूटीन के बीच में चाय पीते हैं, ठीक है जी। अगर आप इसको टेंस के हिसाब से लोगे तो टेंस सीखने वाला बच्चा यहां पे फोकस करेगा कि ता आ रहा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बन रहा है, ठीक है जी। लेकिन मैं इसको टेंस के हिसाब से नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल अप्लाइड ग्रामर के साथ आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो हम अगर टेंस के हिसाब से देखें तो टेंस में बच्चा इसको क्या कह रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर इसको वो बोल देता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट कौन सा समय होता है, जो इस समय चल रहा है, ठीक है। प्रेजेंट पास्ट जो बीत गया, फ्यूचर जो आने वाला है। तो प्रेजेंट जो समय चल रहा है, जो आज का दिन है, ये प्रेजेंट में है। तो वो एक बच्चा क्या करेगा, इसको सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट डेफिनेट बोल देगा ताते देके। तो क्यों ना हम इसको चेक करें कि क्या ये प्रेजेंट में बोलता है या नहीं बोलता। तो एक छोटा सा आपके सामने सवाल है कि मान के चलिए मैं यहां पे 3 टाइम ले रहा हूं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो मान के चलिए मैंने लाइफ में पहले कभी भी चाय नहीं पी, मैंने पास्ट में कभी भी चाय नहीं पी। मैं आज अपने एक दोस्त के घर में गया, तो आज मतलब प्रेजेंट। तो आज एक अपने दोस्त के घर पे गया और उसकी मम्मा ने वहां पे चाय बनाई। अब मैं तो चाय पीता नहीं, लेकिन फिर भी मैंने चाय पी। तो चाय कब पी, प्रेजेंट में, आज पी। तो दोस्तों क्या मैं बोल सकता हूं कि मैं चाय पीता हूं, शायद नहीं। मैं यहां पे बोलने वाला हूं कि मैंने आज चाय पी, या बोलूंगा मैंने आज चाय पी है, या मैंने आज चाय पी। अगर काम कब किया, प्रेजेंट में, आज के टाइम में अगर काम किया तो मैं बोल रहा हूं मैंने आज चाय पी है। तो मैं चाय पीता हूं बोलना चाहिए था, वो तो प्रेजेंट का सेंटेंस था ना, तो प्रेजेंट में तो बोला नहीं। तो हम क्यों ना इसको पास्ट में ट्राई करके देखें, मैं चाय पीता हूं कहीं पे बोलेगा या नहीं। तो मान के चलिए पास्ट में मैंने 500 बार चाय पी, मान के चलिए 500 बार मैंने पास्ट में चाय पी। 500 नहीं, चलो 1000 बार पी, 10,000 बार पी, लेकिन अब नहीं पीता मैं, आजकल नहीं पी रहा। तो क्या मैं तब बोल सकता हूं मैं चाय पीता हूं, नहीं बोलेगा। तब भी क्या बोलने वाला है, अगर पास्ट में चाय पी तो मैं बोलूंगा, तो देखो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट में काम किया चाय पीने वाला, तो मैं बोल रहा हूं मैंने आज चाय पी है। और अगर पास्ट में काम किया था 500 बार, तो मैंने बोल दिया मैंने 500 बार चाय पी थी, 10,000 बार पी थी, 20,000 बार पी थी, लेकिन कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मैं चाय पीता हूं, ना पास्ट में बोला ना प्रेजेंट में। तो इसी सेंटेंस को हम फ्यूचर में ट्राई करके देखेंगे। तो मान के चलिए मेरे एक दोस्त ने मुझे इनवाइट किया है टी पार्टी पे संडे को, तो मैं संडे को उसके घर पे जाऊंगा, तो मैं चाय पीऊंगा। तो देखो अब आने वाले समय में यही काम करना है, तो मेरे मुंह से बोल रहा है पीऊंगा। तो स्टूडेंट्स यहां पे तीनों टाइम्स को मैंने लिख डाला है, और मैं चाय पीता हूं तीनों में से किसी भी एक टाइम में नहीं बोल रहा। अगर पास में चाय पी थी मैंने कई बार, तो मेरे मुंह से ये बोल रहा है कि मैंने 500 बार चाय पी थी, या सिंपली बोलोगे मैंने चाय पी थी। प्रेजेंट में पहली बार आज मैंने किसी के घर पे गया तो वहां पे चाय पी, तो मेरे मुंह से नहीं बोल रहा मैं चाय पीता हूं, मेरे मुंह से बोलेगा मैंने आज चाय पी है। वहीं पे फ्यूचर की बात करूं, आने वाले समय की, तो आने वाले समय में ये काम करूंगा तब भी मेरे मुंह से नहीं बोलेगा कि मैं चाय पीता हूं, मेरे मुंह से बोलेगा मैं चाय पीऊंगा। तो फिर स्टूडेंट्स ये मैं चाय पीता हूं इसे क्यों बोला गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या सिंपल प्रेजेंट है। तो किसी भी एक समय के बीच में ये सेंटेंस फिट नहीं हो रहा। तो आज हम प्रैक्टिकल अप्लाइड ग्रामर में इसका कारण ढूंढेंगे कि मैं चाय पीता हूं कब बोलता है। तो चलिए मैं चाय पीता हूं का कारण ढूंढते हैं। और मैं चाय पीता हूं इसका कारण आज ये है कि कब कोई भी इंसान मैं चाय पीता हूं कब बोलता है, कब बोलता है, जब वह चाय पीने वाले काम को बड़े लंबे समय से करता आया और उस काम को आज भी कर रहा है। इट मींस पहले भी चाय पीने वाला काम करता आया, बड़ी बार बड़ी बार बड़ी बार बड़ी बार किया, आज भी कर रहा है, आज भी चाय पी रहा है। ठीक है, ये लाइन जो मैं लिख रहा हूं ये अनकाउंटेबल है, मतलब इसका मतलब है इन लाइंस का कि बड़ी बार ये काम किया है, पास में भी बड़ी बार चाय पी है, प्रेजेंट में भी पी रहा हूं, और उम्मीद है, मैं यहां पे लिख रहा हूं फ्यूचर में मुझे उम्मीद है कि मैं चाय पीता रहूंगा।
तो मतलब आगे भी ये काम करता रहूंगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 चीजें मैंने बोली हैं, फिर से रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, ये समझना बहुत जरूरी है। ऐसे जितने भी सेंटेंसेस है, मैं चाय पीता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं कॉलेज जाता हूं, मैं स्टडी करता हूं, ये इनके पीछे का कारण क्या है? वो कारण ये है कि ये तीनों टाइम के साथ जुड़ा हुआ है। सिंपल प्रेजेंट बोल देना या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल देना, इसके साथ आप रूल अप्लाई करोगे भी तो हर बार तातेती आपको प्रेजेंट नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यह समझना जरूरी है कि इस काम को पहले भी कई बार किया है, चाय पीने वाले काम को, चाय पीने वाला काम आजकल भी कर रहा हूं और उम्मीद है आगे भी करता रहूंगा। तो जब भी आपको किसी काम को लेके ये महसूस हो कि इस काम को पहले भी कई बार किया है, आजकल भी कर रहा हूं और उम्मीद है आगे भी करता रहूंगा, तो ये तीनों टाइम में ये काम जुड़ रहा है। तो इस तरह के काम को मैं बोलता हूं काम जिंदगी में शामिल। काम जिंदगी में शामिल, शामिल का मतलब पहले भी करता आया, आज भी कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। तो तीनों टाइम के बीच में ये काम जुड़ रहा है और इस काम को मैं बोलता हूं काम जिंदगी में शामिल। तो जब भी आप ऐसे कोई भी काम को देखें, चाहे वो फुटबॉल खेलने वाला काम है, स्कूल जाने वाला काम है, कार चलाने वाला काम है, जब आपको महसूस हो कि ये काम तो मैं पहले भी कई बार करता आया हूं, इस काम को मैं आजकल भी कर रहा हूं और उम्मीद है आगे भी करता रहूंगा, तो ऐसा कोई भी काम जब आपको महसूस हो तो समझ जाना कि वो काम आपकी जिंदगी में शामिल है। कहने का मतलब ये जो शामिल है ना, जिंदगी में शामिल, इसका मतलब होता है कि वो काम आपकी डेली रूटीन में है। तो 2 तरह से, या तो डेली करते हो या फिर उस काम को आप बीच बीच में करते रहते हो, कई बार करते हो। तो डेली मतलब हर रोज, ऑफन मतलब बीच बीच में करते रहते हो। तो ये दोनों ही तरह के काम जो हैं, ये तीनों समय के साथ जुड़े हैं। चाहे आप डॉक्टर के पास रोज नहीं जाते, लेकिन पहले भी कई बार गए हैं, आजकल भी डॉक्टर के पास जब कभी बीमार पड़ते हो तो चले जाते हो, और उम्मीद है अगर अगर आप आने वाले समय में बीमार होते हैं तब भी शायद डॉक्टर के पास जाएंगे। चाहे आप अपने रिलेटिव्स के घर में रोज नहीं जाते, लेकिन पहले भी कई बार गए हो, और आजकल भी जब कभी वो इनवाइट करते हैं या वैसे कभी आपका मिलने का मन हो तो आप चले जाते हो, और उम्मीद है आगे भी जाते रहोगे। तो ये दोनों ही तरह के काम चाहे डेली करते हो चाहे ऑफन करते हो, डेली का मतलब हर रोज ही करते हो, ऑफन का मतलब बीच बीच में उसको करते रहते हो, ये दोनों तरह के कामों को मैं बोलता हूं काम जिंदगी में शामिल। और ये तीनों टाइम से जुड़े हैं, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी। तो आज के बाद जब आप बोलो कि मैं चाय पीता हूं, तो आपको महसूस हो जाना चाहिए कि ये काम मैं पहले भी करता आया, आज भी कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। अगर आप बोलते हो कि मैं मंदिर जाता हूं, तो इट मीन्स मंदिर पहले भी कई बार गए हो, आजकल भी जा रहे हो और आगे भी जाते रहोगे। तो ये सारे काम आपकी जिंदगी में शामिल है, जो आप डेली करते हो या फिर ऑफन करते हो। तो चलिए आज हम इसको सीखते हैं कि इंग्लिश में कैसे इन कामों को बोलना है, कौन से कामों को, या डेली रूटीन या फिर जो काम आप ऑफन करते हो। ठीक है जी, तो हम अगली स्क्रीन पे चलेंगे, वहां पे मैं आपको ये सिखाऊंगा। तो यहां पे लिख दूंगा डे 4, ताकि आप भूल ना जाओ कि आप कौन से दिन में ये चीजें सीख रहे हो। तो ये डे 4 है और इसमें हम आज एक काम सीखने जा रहे हैं, या तो आपकी डेली रूटीन का या फिर वो काम जिसे आप बीच बीच में करते रहते हो, अक्सर करते हो, ये दोनों तरह के काम। तो काम करता कौन है? इंसान करता है, मतलब काम को करने के लिए इंसान का होना जरूरी है। अगर कभी मैं यहाँ पे खड़े होके बोलूं कि खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, तो वो दरवाजा नहीं खुलेगा, क्योंकि मैं मैजिशियन नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं। तो क्या करना पड़ेगा, या मुझे वहां पे जाना पड़ेगा या किसी और को वहां पे जाना पड़ेगा उस दरवाजे को खोलने के लिए। तो कभी भी किसी काम की बात हो तो इट मींस काम को करने के लिए इंसान का होना जरूरी है, और हर इंसान का एक नाम रहेगा। मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम रोहित है, ठीक है जी। आपकी बात करूं तो आपका भी कोई ना कोई नाम आपके घर वालों ने रखा होगा, ठीक है। भाषा के बीच में हमारे नाम कुछ और है। भाषा में, लैंग्वेज में, जब भी मैं खुद की बात करता हूं, अपनी बात करता हूं, तो मैं अपने आप को बोलता हूं आई। तो मैं अपने बारे में ही बात कर रहा हूं, तो मैं अपने बारे में यहाँ पे कौन से काम बताना चाहता हूं, जो काम मैं हर रोज करता हूं या फिर बीच बीच में उनको करता रहता हूं। तो मेरा नाम आय है
और आए के साथ सिंपली आपने काम जोड़ देना है। और मैंने आपको बताया था लैंग्वेज में सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के। एक को क्या बोलते हैं, एक्शन, दूसरे को नो एक्शन। तो एक्शन क्या होता है, काम। नो एक्शन जिसमें काम नहीं है, तो हम काम ही की तो बात कर रहे हैं, तो एक्शन बोलते हैं काम को। जैसे आप स्कूल में या कॉलेज में वर्ब बोलते हो, तो आप तो अगर टेंस के हिसाब से चलोगे तो शायद आप वर्ब लगाओगे यहाँ पे, है ना, लेकिन मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्शन। तो जब कभी भी मैं एक्शन बोलूं तो यहां पे आपकी जानकारी के लिए लिख देता हूं, एक्शन मींस फर्स्ट फॉर्म। तो ये आप याद रखिएगा, कभी भी मेरे मुंह से एक्शन सुनो तो समझ आना कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डेली रूटीन या ऑफन वाले जो काम है उनको बताने का तरीका सिखाया। अपना नाम लगाओ और साथ में एक्शन जोड़ दो, तो आप बोलोगे आई एक्शन। आई एक्शन का मतलब कि मैं ये काम करता हूं। लेकिन कौन सा काम, जब कभी स्टूडेंट्स आपको कोई बोल दे कि व्हाट्स योर डेली रूटीन, तो आप कभी भी वहां पे आई एक्शन नहीं बोलते रहोगे, आपको उस काम का नाम लगाना पड़ेगा। तो हर एक एक्शन का कोई ना कोई नाम है। तो यहां पे मैं उन एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लिखने जा रहा हूं जो आपकी डेली रूटीन में है, या फिर आप उनको दोहराते हो। तो वो कौन कौन से एक्शन हैं, एक्शंस क्योंकि एक से ज्यादा है। सुबह उठने को हम बोलते हैं गेट अप, दांत साफ करने को बोलते हो ब्रश टीथ, नहाने को बोलते हो टेक शावर, तैयार होने को बोलते हो गेट रेडी। तो ये एक्शन है, ये वाले, जिसमें गेट भी फर्स्ट फॉर्म है, ब्रश भी फर्स्ट फॉर्म है, टेक भी फर्स्ट फॉर्म है, अगेन गेट आ रहा है यहाँ पे। तो दीज आर दी फर्स्ट फॉर्म्स। और हमें यहाँ पे हमेशा कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। जब कभी भी आप डेली रूटीन का काम या फिर ऑफन वाला जो आप रोज करते हो या फिर बीच बीच में करते रहते हो, उन कामों को बताती बार अपना नाम लगाइए और नाम के साथ फर्स्ट फॉर्म जोड़ दीजिए। तो अब यहां पे मैं पहला एक्शन लेने जा रहा हूं कि मैं सुबह उठता हूं, तो मैं बोलूंगा आई गेट अप। तो ये मेरा नाम है और एक्शन को हटा के मैंने ये फर्स्ट फॉर्म लगा दी। मैं दांत साफ करता हूं, तो मैं बोलूंगा आई ब्रश टीथ। ये ब्रश फर्स्ट फॉर्म है, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो एक्शन है, ये एक्शन नहीं है, ये एक्शन है। मैं नहाता हूं, तो मैं बोलूंगा आई टेक शावर। नहीं, मैं तैयार होता हूं, आई गेट रेडी। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया होगा कि हमने कहीं पे भी टेंस को नहीं देखा, टेंस के रूल को नहीं देखा कि ताते तियारा तो ये है वो है। हमने डायरेक्ट उस सेंटेंस की जड़ को पकड़ लिया, जो सेंटेंस आपके डेली रूटीन में है या फिर जिन्हें आप हर रोज करते हो। तो डेली रूटीन में और हर रोज करने वाले काम कौन से हैं, जिन्हें पास्ट में पुराने समय में आप लंबे समय से करते आ रहे हो, उन कामों को आप आज भी कर रहे हो और उम्मीद है कि उन कामों को आप आगे भी करते रहोगे। तो 3 टाइम है, कौन कौन से, प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो बीत गया, और फ्यूचर जो आने वाला है। तो इन तीनों टाइम्स के बीच में ये सेंटेंस जुड़ा हुआ है जो आप रोज करते हो या बीच बीच में करते रहते हो। तो उनको बताने का तरीका क्या है, अपना नाम लगाइए और आपका नाम है आई। आई आपका नाम है और साथ में एक्शन, एक्शन का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है यहाँ पे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। अब आई के साथ आप दुनिया भर के जितने भी काम जो आप रोज करते हो या बीच बीच में करते रहते हो, आप उनको जोड़ सकते हो। आई आपका नाम रहेगा और एक्शन वहां पे फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो जरूरी नहीं कि ये 4 काम, इसके अलावा और बहुत सारे काम है। मैं बोलता हूं, तो मेरा नाम क्या है, आई, और आपको बोलने की अंग्रेजी पता होनी चाहिए। तो बोलने की अंग्रेजी क्या है, स्पीक, तो आएगा आई स्पीक। मैं नाचता हूं, तो नाचने की अंग्रेजी पता होना चाहिए, आई डांस। मैं गाता हूं, आई सिंग। तो देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए वो काम बताना इंग्लिश में जिन्हें आप रोज करते हो या बीच बीच में करते रहते हो। आपका नाम लगेगा और साथ में फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है, इतना काम आपको करना पड़ेगा। बहुत सारी बुक्स आपको मार्केट से मिल जाती हैं जिसमें जितने भी वर्ब्स हैं वो सारे लिखी होती हैं,
ठीक है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी उनकी दी होगी, तो आपको वो याद करनी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रोवाइड कराऊं तो हम एक क्लास स्पेशल, उसमें जितने भी एक्शंस हैं आपके डेली रूटीन से जुड़े, वो सारे के सारे एक्शंस अपनी अगली वीडियो में हम डाल देंगे। तो आज के लिए हमने सीखा है उन कामों को जो आप जो डेली करते हो या फिर बीच बीच में उनको करते रहते हो, तरीका बताने का सेम रहेगा। तो पंजाबी में तो बड़ी आराम से आप बोल देते हो, मैं सवेरे उठदा वां, मैं ब्रश करदा वां, मैं नहांदा वां, मैं तैयार हुंदा वां। हिंदी में भी कोई दिक्कत नहीं आती, मैं सुबह उठता हूं, मैं ब्रश करता हूं, मैं नहाता हूं, मैं तैयार होता हूं। इंग्लिश में और भी ज्यादा आसान है, सिर्फ आपको अपना नाम लगाना है आए, और आए के साथ आपको जोड़ देना है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म एक्शन की। तो वो सारी की सारी फर्स्ट फॉर्म है, ये सारी की सारी। तो चलिए, सिर्फ और सिर्फ हम अपने बारे में नहीं, हम दूसरों के बारे में भी तो कई बार काम बताएंगे कि वो क्या करता है या हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो मेरा नाम तो मुझे पता चल गया कि मेरा नाम आय है, लेकिन दूसरे लोगों का नाम क्या है वो सीखते हैं। तो मेरा नाम यहां पे क्या है, आय। डे 4 लिख दिए, डे 4 लिख देता हूं तो आपको याद रहे। तो मेरा नाम है आय, ठीक है जी। अब मैं बात करूंगा अपने बारे में तो मेरा नाम आय रहेगा, लेकिन जो इंसान मेरे सामने बैठा है, हो सकता है मुझे उसका नाम पता है, लेकिन अगर मुझे उनका नाम नहीं पता तो मैं फिर भी उनको बुला सकता हूं, मैं बोलूंगा तुसी। अगर पंजाबी च गल करा तो मैं बोलूंगा तुसी। हिंदी में बात करूं तो मैं बोलूंगा आप, लेकिन मेरे सामने जो इंसान बैठा है अगर इंग्लिश में उसको बुलाना हो तो मैं वहां पे उसका नाम लूंगा यू। तो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं। सपोज कीजिए मैं अपनी क्लास में 40 बच्चों को टीच कर रहा हूं, तो उन सभी को मैं बोलूंगा यू। मैं खुद के लिए आए हूं, मैं जब भी खुद की बात करूंगा मैं आए हूं, लेकिन सामने वालों को मैं बोलूंगा यू। अब आए और यू आपको समझ में आ गए हैं। तो जब मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, लेकिन कुछ लोगों की, किनसे बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, तो मैं कौन हुआ, आए, आप कौन हुए, यू। लेकिन बात आपसे कर रहा हूं कुछ लोगों की जो हमारी बातचीत में शामिल नहीं है, उनको हम बोलेंगे दे। लेकिन मान के चलिए मैं बात कर रहा हूं आपसे, अपनी भी, आपकी भी और उन लोगों की भी, तो हम सभी शामिल हो गए इस चीज में। तो हम सभी के लिए बात की जाएगी, तो हम सभी के लिए नाम रहेगा वी। तो मैं खुद के लिए बोलूंगा आए, सामने वाले के लिए बोलूंगा यू, उन लोगों के लिए जिनका जिक्र हो रहा है लेकिन वो हमारी बातचीत में शामिल है, एक से ज्यादा लोगों को, मोर देन वन, तो हम उनको बोलेंगे दे। और अगर हम सभी बीच में आ जाएं तो हम बोलेंगे वी। तो यहां तक नाम आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे, आय बात कर रहा है यू से, लेकिन सिर्फ एक इंसान की, एक से ज्यादा थे तो दे थे, लेकिन एक ही इंसान की, और वो मेल है, वो आदमी है, औरत नहीं आदमी है। तो एक अकेला इंसान, उसको मैं बोलूंगा ही। बात आपसे कर रहा हूं, आय बात कर रहा है यू से, लेकिन एक इंसान की, तो वो रहेगा ही। लेकिन वहां पे अगर वो औरत है तो ही नहीं, फिर आएगा शी। तो यहां तक नाम क्लियर होंगे। मेरा नाम आय, आप लोगों का नाम यू, एक से ज्यादा लोग जिनकी बात हो रही है लेकिन हमारी बातचीत में शामिल है, उन लोगों का नाम दे। हम सभी का नाम क्या है, वी। लेकिन बात करूं आपसे सिर्फ एक इंसान की, वो बंदा है तो ही है, औरत है तो शी है। बात आप ही से करूं एक ही चीज की, लेकिन वो ना औरत है ना आदमी है। पेन की बात करूं आपसे, इस पेन की बात करूं, इस टेबल की बात करूं, इस चेयर की बात करूं, तो सिंगल चीज जो है उसके लिए रहेगा इट। तो ये सारे के सारे नेम्स हैं जिनके हम बातचीत करने के दौरान नाम यूज किया करेंगे। तो आपको ये सीखने पड़ेंगे, क्योंकि ये याद रहेंगे तभी आप इंग्लिश में इनको जोड़ पाओगे। तो इसको ध्यान से देखिएगा। अपने बारे में आए, सामने वाले के बारे में बोलना है, उसको बोलना है तो उसको यू, उन लोगों को बोलना है जो एक से ज्यादा है तो दे, हम सभी के बारे में वी, एक अकेला इंसान आपसे बात कर रहा हूं उसकी ही, और अगर औरत है तो शी, और ऑब्जेक्ट है कोई तो इट। तो ये नाम रहेंगे। तो हम बात कर रहे थे यहां पे किन कामों की, डेली रूटीन की, या फिर वो काम जिन्हें हम अक्सर करते हैं, बीच बीच में करते रहते हैं। तो तरीका आपको सिखा दिया था। आपको आय के साथ जोड़नी है फर्स्ट फॉर्म जब आप खुद की बात करो, और मैं फर्स्ट फॉर्म को, वर्ब को मैं बोलता हूं एक्शन, तो मैं बोलूंगा आई एक्शन। आपकी बात कर रहा हूं तो तरीका सेम है, मेरा नाम भी आएगा, इस बार आपका नाम आएगा, और साथ में फर्स्ट फॉर्म तो आएगा यू एक्शन। ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूं दे के बारे में कि वो काम करते हैं, तो मैं बोलूंगा दे एक्शन। हम सभी काम करते हैं, तो हम सभी का नाम क्या है, वी एक्शन। ठीक है जी। और यहां पे मैं ही शी इट को
अभी नहीं बताऊंगा, वो आपको अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा। तो अभी के लिए इनको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। और हम इन चार बंदों के बारे में बात कर रहे हैं। अपने बारे में बात करूं आई एक्शन, यू के बारे में बात करूं यू एक्शन, दे के बारे में बात करूं दे एक्शन, और वी के बारे में बात करूं वी एक्शन। तो सिंपल है, आपको डेली रूटीन का या ऑफन वाला कोई भी काम बताना है तो आपको बंदे का नाम पता होना चाहिए। खुद की बात करो या सामने वाले की, उसका नाम लगाओ और साथ में एक्शन जोड़ दो। अब एक्शन कौन सा, उसकी अंग्रेजी भी लिखनी पड़ेगी। सिंपली दे एक्शन बोल दो तो समझ नहीं आने वाला कि वो लोग क्या करते हैं। तो यहाँ पे हम आज की एक्सरसाइज ले लेते हैं इसी के साथ। तो अभी के लिए मैं इसको थोड़ा सा इरेज करने वाला हूं, आपको सिर्फ ये चार बंदों के साथ प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे मैं कुछ एक्शंस लिखने जा रहा हूं जिनको आपने यहाँ पे यूज करना है। तो वो एक्शंस कौन कौन से रहेंगे? पहला एक्शन है आपके डेली रूटीन में से लेते हैं, गेट अप, जल्दी उठना, तो बोलेंगे गेट अप अर्ली। ब्रश करना, ब्रश टीथ। तीसरा एक्शन टेक शावर, और चौथा एक्शन गेट रेडी, तैयार होना। तो आपने करना क्या है, बहुत सिंपल है। एक एग्जाम्पल के साथ इस एक्शन को मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूं, बाकी के खुद प्रैक्टिस करना। और आपने जब भी इनको लिखना है बोल बोल के लिखना है। तो आई के साथ एक्शन जोड़ना है कौन सा, ये वाला। तो मैं सुबह उठता हूं और जल्दी उठता हूं, तो ये बताना चाहूं तो मैं बोलूंगा आई गेट अप अर्ली। मैं यू के बारे में बोलना चाहता हूं कि आप जल्दी उठते हो, तो मैं बोलूंगा यू गेट अप अर्ली। मैं दे के बारे में बताना चाहता हूं कि दे जल्दी उठते हैं, तो मैं बोलूंगा दे गेट अप अर्ली। और हम सभी जल्दी उठते हैं तो वी गेट अप अर्ली। ऐसे आपने दूसरा एक्शन लेना है, सभी के साथ बोल बोल के लिखना है, तीसरा भी और चौथा भी। और भी जो आपको एक्शंस आते हैं आपकी लाइफ में, जो फर्स्ट फॉर्म्स आती हैं आपको, दूसरे काम जितने भी हैं उनकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफी है। हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे वर्ब्स, जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया कि बहुत सारे बच्चों को वर्ब्स नहीं पता होंगी, तो वो काफी सारी वर्ब्स मैं आपको सिखाने वाला हूं। और साथ के साथ हम ही शी इट जिनको छोड़ा है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, और मैं उम्मीद करता हूं आज की इस प्रैक्टिकल अप्लाइड ग्रामर की क्लास में आपने डेली रूटीन और वो सारे काम जो आप बीच बीच में दोहराते रहते हो उनको सीखने का एक आसान सा तरीका आपने यहाँ पे देखा है। तो उनको बोलिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपको उसका फायदा मिल सके। तब तक के लिए शुक्रिया अदा करता हूं, और अगली वीडियो में मिलूंगा जिसमें हम अगली चीजें करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।